श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। बाबा के संदेश को सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी आवश्यक है। सद्गुरु श्री साई प्रभु बाबा का संदेश है, तुम्हारे हर कार्यकलाप का हिसाब मुझे ईश्वर को देना पड़ता है। सदा याद रखो, तुम जो भी कुछ करते हो यह सदैव याद रखो, उसके अनुसार ही फल मिलता है। कर्म का फल है। हाँ मेरे बच्चों, तुम अपने मन, वचन और काया से मेरे हो जाते हो तो तुम्हारे कार्यकलाप सिर्फ तुम्हारे कहाँ रह जाते हैं, वह तो मेरे हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए पूर्ण निष्ठा चाहिए। अपने अहंकार को त्याग कर जो भी कोई मेरी शरण में आता है, मैं उसके अंतःकरण में प्रकट हो जाता हूँ। वह फिर मेरे ही बोल बोलता है। उसके मुख से निकले हुए एक एक शब्द महत्वपूर्ण होते हैं। वह मेरे ही अनुसार कार्यकलाप करने लगता है और मुझ में एक होकर के परमानंद प्राप्त करता है। मेरे ऐसे भक्त श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं, वे महान हैं। और ऐसे भक्त पाकर जिस काल के लिए मैं शिरडी में प्रकट हुआ, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, सभी को करुणा देने के लिए, उनके दुख दर्द हर प्रकार के संकट से उन्हें उबारने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, उन्हें इंसानियत सिखाने के लिए, ऐसे भक्त पाकर मुझे खुशी मिलती है कि मेरा शिरडी में प्रकट होना, जिस कार्य के लिए मैं शिरडी में प्रकट हुआ, वह कार्य मेरा सफल हुआ। मेरे अनेकों भक्त मेरी इन बातों को समझ रहे हैं और जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, उन्हें ज्ञान हो रहा है। सभी बच्चों, तुम्हें यह सब समझने की आवश्यकता है। और अब सुनिए मेरे बोध को मेरे भक्त के माध्यम से। ओम साई राम। मैं बाबा का दास आप सभी को बाबा का बोध सुनाता हूँ। महायोगी श्री साई आते निकाल पेट से धोए उन्हें खंगाल, फिर सुखाए दे पेड़ पर, ऐसा करें कमाल। खंड योग जाने साई योग चमत्कारी, अंग अंग खंडित करें अखंड अवतारी। शरीर के टुकड़े करें मस्जिद में बिखराय, जो भी देखे दृश्य भय से घबरा जाए। क्या साई को मारकर दुश्मन कोई फेंक, मगर होए दुश्मन क्यों कर। साई सज्जन देख, समय रात का मध्य था, भौचक भक्ता होय, सोचे अपराधी गुने, खबर करूं घर कोय। वेद का विधान घर यही, ऐसा साई अंत झंझावात विचार का, सोचत भय आक्रांत। सुबह सवेरे अंदर देखे विस्मय से हो दंग, साई बैठे थे वहाँ कुशल अंग प्रत्यंग। जो देखा था रात को क्या वह सपना होय, पर साई तो बचपन से यह सब करते होय। योग से आरोग्य दें हकीम थे लोकमान, मोह न करें शरीर का साई संत महान। ओम साई राम। बाबा के सभी प्रिय भक्तों, बाबा कहते हैं आप सभी ने सुना और समझा, तुम्हारे हर कार्यकलाप का हिसाब मुझे ईश्वर को देना पड़ता है। सदा याद रखें, अधूरा ज्ञान निरर्थक होता है। अधूरे ज्ञान के कारण ही सफलता नहीं मिलती। सफलता पाने के लिए जिस मार्ग में, जिस कार्य में सफलता प्राप्त करनी है, उसके बारे में पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। बाबा ने हम सभी भक्तों को श्रद्धा सबूरी सिखाई है, दी है। हम सभी भक्तों को श्रद्धा सबूरी रखनी चाहिए। कभी मार्ग का ज्ञान न होने पर जल्दबाजी न करनी चाहिए। मार्ग के ज्ञान न होने पर मार्ग में भटकने, गड्ढे में गिरने, पशु या जानवर से हानि पहुँचने की संभावना हो सकती है। बाबा के सभी प्रिय भक्तों, आप समझ ही रहे होंगे, सदैव संपूर्ण ज्ञान इन सब से हमें बचाता है। हमें पता होता है कहाँ क्या होगा। जहाँ हमें कुछ समझ में न आए, वहाँ हमें अपना एक कदम पीछे करके शांत मन को करके विचार करना चाहिए, श्रद्धा सबूरी रखनी चाहिए। मार्ग को समझने आने पर ही, अर्थात मार्ग के बारे में जानने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। हम सभी बाबा के भक्त हैं, बाबा सदैव हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि हम अपनी मनमानी करें, जो चाहें सो करें। आप सभी ने सुना कर्म के अनुसार फल है, तो बाबा हमारे गुरु हैं, सदगुरु हैं। हमें उनकी आज्ञा का पालन भी तो करना है, उनके संदेश बोध को प्रतिदिन सुनना है और उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनका संपूर्ण हो जाना है।
बाबा ने कहा था, मन वचन और काया से जो भी मेरा हो जाता है उसका सब भार धोता हूँ मैं, नहीं इसमें संशय, ये वचन सत्य मेरा। बाबा ने वचन दिया था, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। बाबा के सभी प्रिय भक्तों, यदि सुनना चाहते हो तो बाबा के 11 वचन सुन लो। जिन भक्तों को याद हैं वे याद कर लें। बाबा करुणा के अवतार हैं, हम सभी भक्तों के लिए हैं सदा उपस्थित। उनका वह वचन याद है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा के सभी प्रिय भक्तों, हम सभी बाबा के भक्त, बाबा की भक्ति पाकर धन्य हुए। हमें सभी को अपने जीवन में वह सब मिलेगा जो हमारे लिए अच्छा होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा, सुंदर होगा, हमारे जीवन को सफल बनाने वाला होगा। हमें बाबा पर पूर्ण विश्वास है। बाबा सबकी सुनते हैं, आप सभी की सुनेंगे। जो कुछ भी मांगना है मांग लीजिए। बाबा का खजाना पूर्ण है, वे प्रत्येक की इच्छा अनुसार उसकी पूर्ति कर सकते हैं। बस उन्हें भक्त की दृढ़ निष्ठा चाहिए, दृढ़ विश्वास चाहिए। वे आप सभी को सफल अवश्य ही बनाएं। बाबा के सभी भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम।